हमने होली भी मनाई है, हमने ईद पे भी सेलिब्रेट किया है और मैं उनके साथ रहा हूँ। तो अगर हम जो लोगों के अंदर डालते हैं ना इंडियंस बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छे लोग भी हैं और हिंदू, अब मुझे लगता है रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए बीच में, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप मुस्लिम हो, आप अपने हिसाब से चलो, हिंदू हैं वो अपने हिसाब से चलें, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से चलें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडियंस आर रियली नाइस पीपल। इंडिया तो शुरू से आज़ाद है, सही मायनों में तो इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में कहा गए जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया। हम बस न मिली नगमे हमें मिलते हैं, हर साल नया मिली नगमा मिल जाता है, हमें नए से नए तराने मिल जाते हैं। जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, जिस जो आके जूतियाँ चाटेगा, बूट चाटेगा, उसको वो उठा देंगे बस। अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले, यही नहीं चाहता। इसलिए वो हमसे चांद पे चढ़ गया, इसलिए हमको चाहिए उसके साथ तजारत करे, मुल्क बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक रिपोर्ट के बारे में जो कि यूके के एक न्यूज़पेपर में शेयर की गई है। तो यूके के न्यूज़पेपर में द गार्जियन, ये उस न्यूज़पेपर का नाम है। तो उसमें कहा गया है कि 2020 से 24 तक जितने भी पाकिस्तानी लोग वहाँ पर मारे गए हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट ने मारा है। लेकिन इंडिया ऐसा क्यों करेगा भाई? ये इंडियन पॉलिसी है ही नहीं कि वो किसी को मारे। ये कम्प्लीटली रॉन्ग अलाइनमेंट है। ऐसी झूठी खबरें इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि जितने भी लोग वहाँ पर मारे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो कि कश्मीर के लिए जिहाद और आज़ाद जैसे एजेंडे पर काम किया करते थे। इंडिया की तरफ से उनको टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी, कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। हाँ। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ा। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट। आर्मी है वो खुद भी डमी है, वो खुद भी कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, जो मैं साफ कहूँगा। ठीक है, अब ये जो कश्मीर का टॉपिक है और ये जो सारा भाई ने सारा जिक्र किया, बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया जो चीज़ें, उस पर मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये दुकानदारी है इनकी, देसी लफ्ज़ों में। ये पाकिस्तानी फ़ौज ने भी और इंडियन, लेकिन अब मैं इंडिया के काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ, उनके व्लॉग देखता हूँ। उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसको ये कहते हैं ना, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, उन्होंने लिटरली जो ट्रेन्स दिल्ली से आगे श्रीनगर और आगे कश्मीर तक, जो उन्होंने आगे जो उनका एक इलाका है जिस पे चाइना ने भी कब्जा किया था, क्या नाम है उसका, लद्दाख तक उन्होंने अब ट्रेन चला रहे हैं। और अब बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हो? हमारे मुल्क में ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, ये बना दिया, ये चीज़ें, इन चीज़ों से मुल्क तरक्की नहीं करते। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर आप देखें बिजनेस क्या है तो रियल एस्टेट का है। इंडिया का क्या? आईटी। तो अगर आप कंपेयर करें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, टोटली नथिंग। तो मैं तो इसी चीज़ पे हूँ, इकोनॉमी उठाएंगे तभी हमारी कोई औकात बनेगी। IMF से कर्जे लेने छोड़ेंगे तभी हम कुछ बात कर सकेंगे, तभी हम किसी के सामने भी मुल्क में बात करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देनी छोड़ दिया। वो कहता है भाई ये अपने आप में लड़ के मर जाएंगे। ठीक वही हो रहा है और वही हो रहा है। ये आर्मी अपना अगर काम ईमानदारी से करती ना, आज हमारा बांग्लादेश बनता ना, टूटता। और जो कश्मीर का और गिलगित का और आज़ाद कश्मीर का हाल है वो ये ना होता। हमारी एक स्टेट दुनिया में एक अच्छी रिकॉग्नाइज होती और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है कि हम इंडिया से ताल्लुक़ अच्छा बनाए। और हम तो शुरू से यही चाहते हैं, लेकिन बस वो अमेरिका, वो लोग जो है ना, हम नहीं चाहते कि हम एक हो जाए। लेकिन
इंडिया भी बहुत अच्छा है। हमसे चाहते हैं कि हम एक साथ हो जाए, लेकिन वो भी मजबूर है पीछे से। लेकिन इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हम एक साथ हो जाए और हम तरक्की। ताल्लुकात क्यों ख़राब है? पाकिस्तान का मीडिया जो है इंडिया से नफरत क्यों करता है? बस कुछ वो वजूहत इस तरह होते हैं कि बस बताए नहीं जा सकते। कुछ अंदरूनी मसले होते काफ़ी। आप क्या कहेंगे जो दो कंट्रीज़ के अगर ताल्लुकात की बात करें? दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात की ये बात है कि अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले। यही नहीं चाहता, इसलिए वो हमसे चांद पे चढ़ गया। इसलिए हमको चाहिए उसके साथ तजारत करे, मुल्क बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ मैं, और एक्चुअली आई वाज इन जर्मनी। हम एक अपार्टमेंट शेयर करते थे जहाँ पे 4 इंडियंस थे और मैं इकलौता पाकिस्तानी था। दे रिस्पेक्टेड कि मैं मुस्लिम हूँ, दे रिस्पेक्टेड मैं पाकिस्तानी हूँ। हमने होली भी मनाई है, हमने ईद पे भी सेलिब्रेट किया है और मैं उनके साथ रहा हूँ। तो अगर हम जो लोगों के अंदर डालते हैं ना इंडियंस बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छे लोग भी हैं और हिंदू, मुझे लगता है रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए बीच में, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप मुस्लिम हो, आप अपने हिसाब से चलो, हिंदू हैं वो अपने हिसाब से चलें, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से चलें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडियंस आर रियली नाइस पीपल। सिर्फ और सिर्फ बताओ, मेरा चैनल वो लोग भी देखते हैं, मैं एक पाकिस्तानी जी। देखिए सर, मेरी तरक्की के लिए वो दुआ करते हैं और नीचे कमेंट्स में कहते हैं जब कोई गुर्बत से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमारा छोटे भाइयों की तरह, पता नहीं आप क्यों हमें दुश्मन समझते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि आप अपने पाँव पे कुछ दुश्मन नहीं है। देखिए इंडिया की गवर्नमेंट आती है 10 साल 15 साल के लिए, आई थिंक मोदी का चल रहा है सीन, और हमारा चलता है 2 साल 3 साल। अभी ये गवर्नमेंट अपना बनाती है, पाँव रखती है ज़मीन पे, उसको उतार देते हैं। इवन तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर इमरान खान अब नहीं है, अब शहबाज शरीफ है, तो आई थिंक उसको भी टाइम देना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। हम टाइम ही नहीं देते। जैसे कोई सीन होता है, हम पॉलिटिक्स में इतने उलझे हुए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। कभी भी ये कहते हैं कि अगर मोदी ना आता तो शायद आज इंडिया इस मकाम पे। इंडिया की करेंसी देखें, आई थिंक हमारे 4 रुपये, उनका 1 रुपया हो गया, तो वो देखिए वो कहाँ पहुँच गए हैं। अभी मैं रिसेंटली थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 70-80,000 है इंडियन, हमारा 4.5-5 लाख रुपया लगा था। तो आप यहाँ से देखिए हमारे लिए घूमना फिरना कितना मुश्किल है, उनके लिए कितना मुश्किल है। तो वो हमसे बहुत बेहतर जा चुके हैं। और अगेन एंड अगेन मैं कहूँगा, हमें ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। आपने कहा कि 4 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी थे। यहाँ पर बार हर जो फेक मीडिया फैलाता है कि इंडियन पाकिस्तान के दुश्मन है, आपको उनसे दुश्मनी वाली वाइब नहीं है कि हाय 4 इंडियंस, मैं अकेला पाकिस्तानी कमरे में धो देंगे? वो वेजिटेरियन थे, वो गोश्त नहीं खाते थे, मैं गोश्त खाता था। उन्हें हमारा सेम, वहाँ पे किचन एक था, हम सेम किचन यूज़ करते थे, लेकिन मैं गोश्त बनाता था, वो गोश्त नहीं बनाते थे। देन व्हाट, वो उसको रिस्पेक्ट करते थे, मैं उसको रिस्पेक्ट करता था। तो ये है, और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और मुझे जितने इंडियंस अपनी लाइफ में मिले हैं, बहुत हेल्पिंग और बहुत अच्छे मिले हैं। तो इंडियंस तो 140 करोड़ अगर पाकिस्तान को मिल जाएं तो ये 25 करोड़ आवाम का भविष्य कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल में 1 to 2% जो पॉपुलेशन है इंडिया या पाकिस्तान की, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, वरना नॉर्मली नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मेजोरिटी को देखेंगे, हाँ, मेजोरिटी को देखेंगे तो मेरे ख्याल में 98% इंडियंस, 98% पाकिस्तानी एक दूसरे को पसंद ही करते हैं। उनको कोई मसला नहीं। दुआ है कि कोई बॉर्डर खुल जाए। आई रियली होप खुल जाए, और मैं खुद भी जाना चाहता हूँ इंडिया घूमने के लिए। हम भी जाना चाहते हैं। आई रियली होप सो मैम, थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि पाकिस्तानी लोगों का इस बात पर क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भारत अब पाकिस्तान से बहुत ऊपर उठ चुका है, पाकिस्तान अब उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई इंडिया में दहशतगर्दी करता है तो इंडिया उन्हें नहीं छोड़ेगा, और ना ही भारत कश्मीर को छोड़ेगा, क्योंकि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और उसे वो किसी को नहीं देगा। दूसरा, इंडिया का कहना है कि हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की बन जाए किसी भी तरह, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी उन एफर्ट्स को एक्नॉलेज ही नहीं किया। इसलिए भारत अब पाकिस्तान से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। अगर कोई पाकिस्तान का आदमी, कोई भी पाकिस्तानी अगर भारत में ट्रबल क्रिएट करता है तो भारत उसको नहीं छोड़ेगा। और अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत के उसके साथ रिलेशन अच्छे बने रहें या अच्छे हो जाएं, तो उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको आगे आकर बात करनी पड़ेगी। लोगों का कहना है कि उनकी सरकार के पास पावर ही नहीं है। साथ ही जो आर्मी है वो भी अमेरिका के कंट्रोल में है, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो अच्छे हों। नहीं तो अगर भारत और पाकिस्तान मिल जाए दोनों, तो उनसे ज़्यादा पावरफुल एज आई थिंक कोई नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने रिलेशन भारत के साथ अच्छे करे। पाकिस्तानी जनता तो भारत को पसंद करती ही है। वो कहते हैं कि इंडियंस और हिंदूज़, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। और रही बात 20 पाकिस्तानियों को मारने की, तो वो पूरी तरह से यूके की साजिश थी और कुछ नहीं।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।